गुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति की स्रोत ममतामयी माताओं की जय। नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, धर्म अनुरागी आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरे सौ बार, कूजन कुंभ कुम्हार का एके धका दरार। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में सोना सज्जन साधुजन और कूजन कुंभ कुम्हार कहकर अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किए हैं। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किए हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से बता रहे हैं कि संतजन कैसे होते हैं, सज्जन और संतजन कैसे होते हैं, और उसका स्पष्टीकरण करने के लिए यहाँ उदाहरण दिए हैं सोना का। जैसे सोना नरम होता है और उनके गहने बनाए जाते हैं, और वे गहने जब टूट जाते हैं तो पुनः गला करके फिर उनसे अनेक प्रकार के गहने बनाए जाते हैं। उसी प्रकार संतजन संसार में रहते हुए भी अनेक प्रकार के जो लोग हैं, जिनके अनेक प्रकार के मत हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह करके भी संत गुरुजन हमेशा अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे कहीं उलझते नहीं हैं, कहीं टूटते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर विनम्रता, दया, क्षमा और करुणा का भाव उनके अंदर भरे होते हैं। दया, करुणा और क्षमा के भाव से उनका हृदय ओतप्रोत रहता है। संसार में विचारों की भिन्नता ये सहज है, क्योंकि अनेक लोग होते हैं और उनके विचार भी अलग-अलग होते हैं। घर परिवार में भी 4 सदस्य हैं, तो चारों की विचारधारा अलग होती हैं। तो इस तरह जो संत जन होते हैं, इन्हीं विभिन्न विचारों के लोगों के बीच रह कर के भी अपनी शांति को बनाए रखते हैं। वो प्रतिक्रिया में नहीं पड़ते, किसी से द्वेष नहीं करते, बल्कि कहीं भी मतभेद हो जाए तो उसे सुलझा लेते हैं, उसमें सुलह कर लेते हैं। यही संत और संतत्व के लक्षण है। कहीं उलझ गए, कहीं प्रतिक्रिया में पड़ गए, कहीं लड़ाई झगड़ा में पड़ गए, तो ये सज्जनता का काम नहीं है। सज्जनता का काम यही है कि हम विभिन्न मतों के बीच अपने अंदर जो शांति है, उसे हम संजो करके रखें, अपनी शांति को अक्षुण्ण बनाए रखें। ये संत का लक्षण है। और यही काम संत गुरुजन हमेशा करते हैं। कपड़ा बदल लेना,
मठ मंदिर में रहना, ये साधुता नहीं है। साधुता है त्यागमय जीवन जीना, संयमित जीवन जीना, साधनामय जीवन जीना, अपने मन को निर्मल बनाने का काम करना, अपने मन को सदैव निर्मल और पवित्र बनाने के लिए सतत उनका अभ्यास करना। किसी भी प्रकार के विकार आए तो उसे तुरंत हटाने का प्रयास करना। ये सज्जन और संत गुरुजन करते हैं। कोई विरोध भी कर दे, उनके विरुद्ध कोई प्रचार प्रसार भी कर दे, तब भी उसके प्रति थोड़ा भी विरोध का भाव नहीं रखते, ईर्ष्या का भाव नहीं रखते। ईसा मसीह को क्रास पर लटकाया गया, उसे कांटों की टोपी पहनाया गया, लेकिन अपने विरोधियों के लिए वो उप तक नहीं किए, और बदले में उसके हृदय में विरोधियों के प्रति उनके अंदर दया के भाव थे। और अंतिम समय में वो प्रार्थना किए कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यह है संत दशा। जिसका हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है, वो कभी किसी के प्रति अपने मन में मतभेद नहीं रखते। मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार के विकार अपने अंदर नहीं आने देते। हर क्षण अपने विकारों को निकालने का प्रयास करते हैं, मन को मांझने का प्रयास करते हैं, मन को रगड़ने का प्रयास करते हैं। तब जो है अंतःकरण जो है शुद्ध होता है, हृदय निर्मल होता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना है। स्वामी विवेकानंद अपने तांबे के लोटे को कुएं के पास रोज ले जाकर के मांजते थे। उनका रोज का काम था। तांबे के लोटे को मांजते थे और मांज धो करके उसमें कुएं से शुद्ध पानी छान करके पानी भर करके लाते थे। शिष्य रोज देखते थे। एक दिन कहने लगे कि गुरुदेव जी, आप लोटे को रोज मांजते क्यों हैं? समय और शक्ति व्यर्थ में आप नष्ट करते हैं। एक आध हफ्ता में एक आध दिन मांज दिया करो, धो के खंगाल करके पानी भर के ले आया करो। रोज रोज मांजते हैं, समय और शक्ति को आप बर्बाद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कुछ नहीं कहे, मौन रहे। फिर स्वामी विवेकानंद जी उस लोटे को मांजना बंद किए। 5-6 दिन तक लोटे को मांजना बंद किए। धोते थे, खंगाल लेते थे और पानी भर करके ले आते थे। फिर एक दिन उस शिष्य को बुलाकर कहने लगे कि जाओ इस लोटे को मांजना, और इस लोटे को मांजना उसी उसी तरह चमक आनी चाहिए जैसे मैं रोज मांजता था, और इस लोटे में चमक थी। वह शिष्य जो है उस लोटे को कुएं के पास ले जाकर राख से मांजने लगे। 1 बार मांजे, 2 बार मांजे, 3 बार मांजे, 4 बार मांजे, लेकिन लोटे में चमक नहीं आई। विवेकानंद जी देख रहे थे। कहे कि लोटे में चमक क्यों नहीं आ रही है? तो शिष्य कहने लगे, गुरुदेव जी, इस लोटे को मैं 5 बार 6 बार मान चुका हूँ, लेकिन इस लोटे में चमक नहीं आ रही है। तो विवेकानंद जी कहने लगे कि बेटा, इस लोटे से शिक्षा लो। जैसे इस लोटे को मैं रोज मांजता था और इसकी चमक रोज बढ़ती जाती थी, इसकी चमक जो है रोज बढ़ती जाती थी, लेकिन इस लोटे को मैं मांजना बंद किया तो इसमें दाग जम गया और इसकी चमक भी जाती रही। इसी प्रकार हमारा मन भी है। यदि हम मन को रगड़ने को, मन को मांजने का काम नहीं किए, इसका अभ्यास यदि हम छोड़ दिए, तो हमारे मन में सांसारिकता के प्रति जो लगाव है, सांसारिकता के प्रति जो विकार है, इस मन में आने लगते हैं। मन में विकार आने शुरू हो जाते हैं। मन विकारों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास को छोड़ देने से मन में विकारी भाव आने लगते हैं, मन में विकार आ जाते हैं। तो इस तरह जो संत जन होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं, वो हर समय हर क्षण अपने मन को रगड़ने का, मन को मांजने का ही काम करते हैं, उसका सतत अभ्यास करते हैं। और वे जानते हैं कि यह शरीर जो है
पानी के बूंद-बूंदे के समान है, क्षणभंगुर है। पता नहीं कब किस स्थिति में इस शरीर को छोड़ना पड़े। संजन, संसार और शरीर से ऊपर उठकर हर क्षण आत्मभाव में जीते हैं। इसलिए मन में किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं, मोह नहीं, मन में किसी भी प्रकार के सांसारिकता के प्रति आकर्षण नहीं। तब मन जो है शुद्ध हो सकता है, तब हम मुक्ति का काम कर सकते हैं, कल्याण का काम कर सकते हैं। नहीं तो राग द्वेष में पड़ करके, प्रतिक्रिया में पड़ करके, विवाद में पड़ करके आज तक किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है, केवल हानि ही हुई है। बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े विद्वान लोग शास्त्र के ज्ञाता तो हो गए, शास्त्र ज्ञानी हो गए, लेकिन अपने अंदर उस ज्ञान का अहंकार भर करके केवल एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे के प्रति बैर भाव पाले रहे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम में केवल बैर भाव में लड़ते-लड़ते, झगड़ते-झगड़ते जीवन केवल नष्ट हो गया। उस शांति को, उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। जहाँ बैर है, ईर्ष्या, द्वेष है, वहाँ शांति कहाँ? लोग किसके लिए लड़ते हैं? भौतिक चीज़ों के लिए। और ये लड़ाई हमेशा से चली आ रही है। जिसके अंदर विवेक नहीं, विचार नहीं, वो इसी के लिए लड़ते हैं। भौतिक चीज़ों का अहंकार करके इन भौतिक वस्तुओं के लिए लड़ाई करते हैं। और लड़ाई करते-करते जीवन जो है नष्ट हो जाता है। लेकिन सुख क्या है, शांति क्या है, इसे वे समझ नहीं पाते। इसलिए जितना हम बाहर लड़ाई करेंगे, जितना हम बाहर विवाद करेंगे, विवाद में पड़ेंगे, उतना ही हमारा नुकसान है। जहाँ विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, वहाँ सुख और शांति कहाँ? सुख और शांति तो अपने अंदर ही है। इसलिए हम बाहर का लड़ाई झगड़ा समाप्त करें। बाहर लड़ाई झगड़ा करके किसी को लाभ नहीं हुआ है। बड़े-बड़े राजे महाराजे आए, लड़ाइयाँ लड़ी, कितने निर्दोषों को मौत के घाट उतारे। अंत में सुख कहाँ मिला? शांति कहाँ मिली? इसलिए हमें अपने जीवन में यदि सुख चाहते हैं, तो बाहर की जो लड़ाई है, बाहर हमारे मन में विकार आए हुए हैं, उन्हें हमें हटाना पड़ेगा। तब जीवन में सुख और शांति आएगी। लोग शास्त्र ज्ञानी बन जाते हैं, शास्त्र पढ़-पढ़ के, बड़े-बड़े तपस्वी बन जाते हैं, लेकिन जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाते। बैर भाव में अपने जीवन को खो देते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन मिथ्या अहंकार में पड़कर एक दूसरे के प्रति इतना बैर भाव पाले हुए थे कि एक दूसरे के प्रति वे केवल विनाश का ही कारण बने। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पुत्रों को मरवा दिए, उसकी हत्या करवा दिए और उसके घर में, उसके आश्रम में, उसकी कुटिया में आग लगवा दिए। तो वशिष्ठ जी भी विश्वामित्र के सब पुत्रों को मरवा दिए और अनेक राजाओं से सहयोग लेकर के केवल उन्हें बर्बाद करने में ही लगे रहे। ये कहाँ की बहादुरी है? ये कहाँ की विद्वता है? ज्ञानी जन, संत जन केवल शांति से जीवन जीते हैं, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा, ये विवाद, ये कलह, ये अशांति, ये ईर्ष्या द्वेष का भाव, ये हमारे जीवन को बर्बाद करता है। ये अज्ञानी का लक्षण है। इसलिए हम अपने अंदर जो बुराई है, अपने अंदर जो गलत विचार हैं, उन्हें हम निकालने का प्रयास करें और इसके लिए चाहिए अच्छी संगत। अभी आप लोग सुन रहे थे कि अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जैसा हम संग करेंगे वैसे ही हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो संत जन होते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। वो टूटते नहीं हैं, वो तोड़ने का काम नहीं करते। संसार में रहते हैं, लेकिन वे सबसे मधुरता का व्यवहार करते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं। वो हर क्षण अपने मन को रगड़ने का काम करते हैं, मन को मांझने का काम करते हैं। तब वो उस दशा में पहुँचते हैं, उस ऊँचाई पर पहुँचते हैं, जहाँ वे अपने जीवन में एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं, आदर्शमय जीवन जीते हैं। इसलिए हमें विचार करना होगा कि इतना अच्छा हमें जीवन मिला हुआ है, इसमें हम अपने अंदर विकार ना आने दें। विकार हमारे जीवन को जहर बना देता है, हमारे जीवन को पूरी तरह जला देता है। कितने ऐसे लोग हैं, ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलते-जलते अपने जीवन को पूरी तरह ख्वार कर देते हैं। कुछ नहीं मिलता, सुख शांति बाहर नहीं है, सुख शांति अपने अंदर है। लेकिन बाहर लोग जो है मिथ्या अहंकार में पड़ करके लड़ाई लड़ते-लड़ते अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। इसलिए जो संत पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, वे बाहर लड़ाई नहीं लड़ते। गुरुदेव जी ने लाओ जे क्या कहते हैं पुस्तक में एक पंक्ति लिखे हैं कि हार जाना ही अध्यात्म है। सांसारिकता से हार जाना ही अध्यात्म है। लोग शास्त्र ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन पाते। आत्मज्ञानी बनने के लिए सारे अहंकार, सारे मिथ्या जो भ्रम मान्यताएं हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। अपने आत्मा की ओर लौटना पड़ेगा। तब उस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। और उस स्थिति में पहुंचने के लिए किसी शास्त्र ज्ञान की, किसी वाचिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए चाहिए केवल अपने आत्मा का बोध, आत्मज्ञान। इसलिए हमें विचार करना होगा कि हम इस संसार में आए हैं, तो हम कहीं भी राग द्वेष न करें, कहीं भी हम ईर्ष्या द्वेष की भावना अपने अंदर न पालें, क्योंकि ये ईर्ष्या द्वेष, ये घृणा नफरत जीवन को दीमक की तरह खोखला कर देता है। जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। व्यवहार में जो मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम, वो मधुरता पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और संत जन यही तो करते हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। कितना भी उसके प्रति विरोध लोग विरोध प्रदर्शन करें, उनके प्रति लोग जो है आलोचना करें, निंदा करें, फिर भी वे अपने पद से विचलित नहीं होते। एक घटना है, संत फ्रांसिस और उसका शिष्य जो है लियो एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा, रात के 10 बज चुके थे, बारिश हो रही थी, दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, उसके पैर कीचड़ से लथपथ हो चुके थे और दोनों रास्ते चल रहे थे। रास्ते चलते-चलते शिष्य लियो ने कहा कि गुरुदेव जी, सच्चा संत कौन होता है? शिष्य लियो कहने लगा कि गुरुदेव जी, सच्चा संत कौन होता है? तो संत जी कहने लगे कि जो पशु पक्षी का की भाषा को समझ ले, वो संत नहीं होते। तो संत लियो ने फिर वही प्रश्न किया, तो फिर गुरुदेव जी, सच्चा संत कौन होता है? तो संत फ्रांसिस कहने लगे कि जो साधु वेश बना करके किसी मठ मंदिर में रहने लग जाएं, वो संत नहीं होते। वेश बदल ले, वो संत नहीं होते। तो संत लियो ने फिर अपना प्रश्न रखा कि गुरुदेव जी, तो फिर सच्चे संत होते कौन हैं? कौन होते हैं सच्चे संत? तो महात्मा जी फिर कहने लगे कि जो अंधे को आंख दे दे और गूंगे को जुबान दे दे, वो संत नहीं होते। लियो का दिमाग चकरा गया, कहने लगे कि गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न है कि सच्चा संत कौन है? तो महात्मा जी फिर कहने लगे कि निर्धन को धनी बना दे, गरीब को धनी बना दे, वो संत नहीं होते। लियो का दिमाग फिर चकरा गया, कहने लगे कि गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि सच्चा संत कौन है? सच्चा संत कौन होते हैं? लेकिन आप कह रहे हैं कि पशु पक्षी के की आवाज को पहचान ले, वो संत नहीं होते।
वेश बदल ले वो संत नहीं होते, मठ मंदिर में रहने वाले संत नहीं होते, गरीब को अमीर बना दे संत नहीं होते, गूंगे को जुबान दे दे संत नहीं होते, किसी अंधे को आंख दे दे संत नहीं होते। मेरा ये प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि सच्चा संत कौन है? तब संत फ्रांसिस कहने लगे कि बेटा, अभी रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग पूरी तरह भीग चुके हैं। नगर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 12 बज जाएंगे और 12 बजे नगर में हम किसी के यहाँ नहीं जा सकते, जाएंगे तो केवल धर्मशाला में। और रात के 12 बजे धर्मशाला में जाकर हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे तो चौकीदार जो है अंदर से आवाज देगा कि बाहर कौन है। तो हम लोग कहेंगे हम लोग 2 संत हैं और इस धर्मशाला में रात रात भर ठहरना चाहते हैं। तो चौकीदार जो है अंदर से कहेगा कि कहाँ के संत, कौन संत? रात के 12 बजे आ गए और संत कह रहे हैं और अभी किराए का पैसा मांगेंगे तो पैसा देने से भी इनकार करेंगे। पास में तो फूटी कौड़ी नहीं है और कह रहे हैं कि हम संत हैं, चले जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। चौकीदार अंदर से हमें झुंझला करके कहेगा। फिर हम दोनों चुपचाप बैठ जाएंगे। फिर 15 मिनट के बाद हम दोनों फिर दरवाजा खटखटाएंगे और चौकीदार से कहेंगे कि भाई साहब दरवाजा खोलिए, हम लोग केवल रात भर इस धर्मशाला में रहना चाहते हैं, रात भर रहने के लिए जगह दीजिए। हम लोग विनम्र भाव से फिर कहेंगे। चौकीदार फिर कहेगा कि कौन है? तो फिर हम दोनों फिर कहेंगे कि हम 2 संत हैं। तो चौकीदार अंदर से फिर डांटेगा कि आप लोग यहाँ से गए नहीं और यहाँ इस तरह हड़तापूर्वक बैठे ही हैं, आप लोग यहाँ से चले जाएं। रात के 12 बजे एक तो नींद खराब कर रही हैं और ऊपर से आप लोगों से यदि किराया मांगेंगे तो किराया भी नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से। फिर हम दोनों को डांटेंगे। हम लोग चुपचाप फिर बैठ जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम दोनों फिर आवाज देंगे कि भाई साहब दरवाजा खोलिए, हम दोनों रात भर इस धर्मशाला में ठहरना चाहते हैं, रात भर के लिए जगह दीजिए। चौकीदार फिर पूछेगा कि कौन है? हम दोनों फिर कहेंगे कि हम 2 संत हैं। फिर तो चौकीदार आपे से बाहर होकर वहीं से अंदर से ही कहेगा कि अब तो आप दोनों को डंडा से मार करके ही भगाऊंगा। फिर वो डंडा लेकर के आएगा और हम दोनों के ऊपर वो डंडा से वार करेगा। और उस स्थिति में हम दोनों के अंदर उस चौकीदार के प्रति हमारे हृदय में यदि प्रेम है, हमारे हृदय में उस चौकीदार के प्रति उस स्थिति में भी यदि प्रेम है, तो समझ लो कि हम संत हैं। यह है संत की दशा। कोई हमें मारे, कोई हमें गाली दे, कोई हमारी निंदा करे, कोई हमें आलोचना करे, उस स्थिति में यदि हमारे हृदय में यदि प्रेम है, तो समझ लो कि हम संत की दशा में हैं। और उस दशा में पहुंचने के लिए हमारे अंदर त्याग चाहिए, हमारे अंदर तपस्या चाहिए, हमारे अंदर संयम चाहिए, तब वो स्थिति आएगी। तो इस तरह सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, टूट जुड़े 100 बार। संत जन जो होते हैं वो 100 बार टूट करके भी जुड़ जाते हैं, एक मुहावरा है। अर्थात अनेक बार ऐसी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में भी संत जन जो है टूटते नहीं है बल्कि जुड़ जाते हैं। अर्थात एक दूसरे से उलझते नहीं हैं बल्कि सुलह का रास्ता निकाल लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, आपस में तालमेल बिठा करके, सामंजस्य बिठा करके रह लेते हैं, लेकिन उलझते नहीं हैं। तनाव से, कुंठा से और अनेक प्रकार के विकारों से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं, कुंठा रहित जीवन जीते हैं। गुरुदेव जी हमेशा कहते थे कि जो कुंठा रहित जीवन जीता है उसी का जीवन वैकुंठ है। वैकुंठ कहीं बाहर नहीं है, वैकुंठ हमारे अंदर में है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विकार न हो, किसी भी प्रकार के बैर भाव न हो, ईर्षा द्वेष न हो, कुंठा रहित जीवन, यही वैकुंठ है और वो हमारे अंदर ही है। बस हमारे अंदर जो है पवित्र भाव होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। तो इस तरह जो संत जन होते हैं वो कभी उलझते नहीं हैं, कभी ईर्षा द्वेष और बैर भाव अपने अंदर पाल करके नहीं रखते, निर्मल स्वभाव के होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, कुजन कुंभ कुम्हार का एके धका दरार। जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं
वो हमेशा अपने अंदर बैर भाव पाल करके रखते हैं। और उसके लिए उदाहरण दिए हैं घड़ा का। कुम्हार जब घड़ा बनाता है और घड़ा जब टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं है। उसी प्रकार जो दुष्ट जन होते हैं, वो किसी के प्रति बैर भाव पाल लेते हैं, तो उस भाव को वो छोड़ नहीं पाते। जो बैर भाव पाल लेते हैं, उस बैर भाव को छोड़ नहीं पाते। कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन उसके दरवाजे पर नहीं जाऊँगा। भाई-भाई में यदि थोड़ी खटपट हो जाए, थोड़ा विरोध हो जाए, लड़ाई-झगड़ा हो जाए, तो कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा बैरी यही है। उसे बैर बाँध लेते हैं। मर जाएँगे लेकिन उसके दरवाजे पर नहीं जाएँगे। ये बैर भाव हमारे जीवन को पूरी तरह तबाह कर देता है। व्यवहार को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जीवन में शांति क्या चीज़ है उसे हम जान नहीं पाते। इसलिए जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, वो केवल एक-दूसरे के प्रति केवल अपने आप को तोड़ते चले जाते हैं। समाज में, परिवार में केवल विघटन करते चले जाते हैं। अभी भी है समाज में अनेक प्रकार के दुष्ट स्वभाव के लोग, जो केवल समाज को, परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। एक-दूसरे के प्रति कटुता के भाव पैदा करते हैं। एक-दूसरे को तोड़ते रहते हैं। एक-दूसरे के प्रति गलत फहमी और अनेक प्रकार के संदेह अनेक लोगों के मन में डालते रहते हैं। तो इस तरह इन कुविचारों से, इन कुवासनाओं से, इन कुभावनाओं से, इन गलत विचारों से जितना हम ग्रसित होते जाएँगे, उतना ही जीवन जो है अशांति की ओर और अनेक प्रकार के समस्याओं की ओर बढ़ता चला जाएगा। हम शांति को खोते चले जाएँगे। कितने लोग ऐसे होते हैं, किसी से यदि झगड़ा हो जाए, किसी से बैर-भाव यदि हो जाए, तो अपने घर वालों से कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊँगा तो इनसे बदला लेना, मैं मर जाऊँगा तो इनसे बदला लेना। तो ये गलत संस्कार, गलत शिक्षा लोग जो है गलत भावनाओं के कारण दे कर के जाते हैं। रावण के अंदर कितनी विद्वता थी, प्रकांड विद्वान थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि रावण टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। किस कारण? गलत भावना के कारण। दुर्योधन इसी गलत भावना के कारण अपने भाइयों के साथ महाभारत युद्ध किए। उनके पूरे कुल का नाश हो गया, लेकिन वो झुका नहीं। लेकिन जो विनम्र होता है, सरल होता है, वो झुक जाता है, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, वो झुकते नहीं हैं। संतजन झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, लेकिन जो झुकता है वही महान होता है। जो झुकता नहीं है, अकड़े रहते हैं, अहंकार में अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, ऊपर उठता नहीं, उनका पतन ही होता है। इसलिए हमारा जो भाव है, वो संत दशा में होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। दुष्ट का जो स्वभाव होता है, वो अपनी दुष्टता को छोड़ नहीं पाता। जीवन भर केवल बैर भाव में अपने जीवन को खो देते हैं। और इसी को कहते हैं पत्थर की लकीर। जो दुष्ट का स्वभाव होता है, पत्थर की लकीर होता है। पत्थर टूट जाता है, लेकिन वो लकीर जो है मिटता नहीं है। और इसी को छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते हैं भैंसा बैर। इसी को कहते हैं भैंसा बैर। लोग एक दूसरे के प्रति इतना बैर भाव पाल कर के रखते हैं कि जीवन पूरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन एक दूसरे के दरवाजे पर वो जाते नहीं। एक दूसरे के प्रति वो प्रेम भाव को जगा नहीं पाते। इसलिए हमारा जो जीवन मिला हुआ है, अपने अंदर जो बुराई है, अपने अंदर जो गलत विकार है, अपने अंदर जो गलत संस्कार है, उसे हम मिटाने का प्रयास करें, उसे हम छोड़ने का प्रयास करें। जो दुष्ट होते हैं, खुद तो जलते हैं और दूसरों को जलाने का प्रयास करते हैं। उनकी नियति बन जाती है। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने अंदर यदि शुद्ध संस्कार स्थापित करना चाहते हैं, सुखी चाहते हैं, शांतिमय जीवन चाहते हैं, तो इन कुभावनाओं से ऊपर उठने का प्रयास करें। गलत विकारों को हम निकालने का प्रयास करें, तब जीवन जो है सुंदर बनेगा। जीवन में सुख और शांति आएगी। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सोना सज्जन साधु जन टूट जुरे सौ बार, कुंजन कुंभ कुम्हार का एके ढका दरार। जो दुष्ट जन होते हैं, एक बार